अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। रैंडम टीवी पे आने वाले तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जिस इंसान ने आज तक कोई भी गलती नहीं की है तो उस इंसान ने आज तक कुछ नया ट्राई ही नहीं किया है। ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के ज़हीन तरीन साइंटिस्ट सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1979 में जर्मनी के उल्म शहर में यहूदी ख़ानदान में पैदा हुए थे। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका सर बाकी नॉर्मल बच्चों के सर से बहुत मुख्तलिफ है। अब उनका जन्म एक अबनॉर्मल बच्चे की तरह हुआ था। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज़ था कि आज तक उनका मुकाबला कोई नहीं कर पाया। आज 60 साल हो चुके हैं, आइंस्टाइन हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन साइंस आज भी उनकी थीसिस के बिना कमज़ोर है। तो यही वजह है कि हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है। तो आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने। दरअसल जब अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तो उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे से बहुत बड़ा था। नॉर्मली बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मामला अलग था। वो 4 साल की उम्र में भी बात नहीं कर पाते थे। मगर एक दिन जब वो अपने वालिदैन के साथ रात के खाने की टेबल पर बैठे थे तो अचानक वो बोले कि सूप बहुत गर्म है। ये सुनकर आइंस्टाइन के वालिदैन हैरान भी हुए और खुश भी। और जब उनसे ये पूछा गया कि तुम आज तक क्यों नहीं बोले, तो बदले में आइंस्टाइन ने अजीब सा जवाब दिया कि अब तक तो सब कुछ ठीक था। आइंस्टाइन की ज़िंदगी से जुड़े अजीबोगरीब किस्से यहीं नहीं रुके, बल्कि बड़े होने पर उनकी कई ऐसी आदतें थी जिनको सुनकर इंसान हैरान कुन रह जाता है। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट्स और फ़ोन नंबर याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उनको अपना टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके साथ काम करने वाले कोलीग ने उनका टेलीफोन नंबर मांगा तो आइंस्टाइन में अपने पास रखे हुए टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना फ़ोन नंबर तलाश करने लग पड़े। ये देखकर कोलीग ने आइंस्टाइन को कहा कि आप अपना टेलीफोन नंबर याद क्यों नहीं रखते। तो आइंस्टाइन ने उनको जवाब दिया कि मैं एक ऐसी चीज़ याद क्यों रखूं जो मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाती है। आइंस्टाइन कभी अपने जूतों के अंदर सॉक्स नहीं पहनते थे क्योंकि उनकी टांगों की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि बचपन में उनकी टांगों की उंगलियों की वजह से सॉक्स में छेद पड़ जाते थे। तो इसलिए उन्होंने सॉक्स पहनना ही छोड़ दी। यहाँ तक कि वो अपने जूतों के तस्मे भी दूसरों से बनवाते थे क्योंकि उनको जूतों के तस्मे बांधना नहीं आते थे। तो दोस्तों, आइंस्टाइन हमेशा कहा करते थे कि मेरे अंदर कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन कि मैं ऐसा एक इंसान हूँ जिसमें क्यूरियोसिटी कूट कूट कर बड़ी हुई है। और बचपन से ही आइंस्टाइन को किताबों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि इसके बावजूद आइंस्टाइन ने दुनिया के सामने साइंस की ऐसी थीसिस पेश की कि साइंस आज भी उनके बिना कमज़ोर है। यही वजह है कि दुनिया में कई लोग आज भी उनके दिमाग पर रिसर्च कर रहे हैं। 18 अप्रैल 1955 आइंस्टाइन के मरने के बाद इसके बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के घर वालों के परमिशन के बिना उनका दिमाग रिसर्च के लिए निकाल लिया था और वो भाग निकले थे। एक इंटरव्यू में डॉक्टर थॉमस ने कहा कि वो आइंस्टाइन का दिमाग सिर्फ रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे और वो वादा करते हैं कि इस पर रिसर्च करेंगे ताकि आने वाले वक्त में साइंस और साइंटिस्ट दोनों को फ़ायदा हो। लेकिन रिसर्च की परमिशन ना मिलने की वजह से डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन का दिमाग एक पानी के जार में महफूज कर लिया। बाद में आइंस्टाइन के बेटे हैंस आइंस्टाइन की परमिशन से डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू किया। पहले उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग का वज़न किया जिसका वज़न 1230 ग्राम था, जो कि एक नॉर्मल इंसान के दिमाग से काफ़ी छोटा था क्योंकि दरअसल एक नॉर्मल इंसान के दिमाग का वज़न करीब 1400 ग्राम होता है। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग के 240 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को दुनिया भर के मशहूर रिसर्चर्स के पास भेज दिया ताकि आइंस्टाइन के दिमाग से और जानकारी हासिल की जा सके और पता लगाया जाए कि आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जो एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में नहीं था। और इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइस बनाए
रिसर्च के दौरान पता चला कि आइंस्टाइन के दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल्स थे। आइंस्टाइन के दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा एक आम इंसान के दिमाग से बहुत बड़ा था। दरअसल ये सेरेब्रम कॉर्टेक्स नाम का है ये हिस्सा इंसान के दिमाग का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है, जो सबसे जेंटल दिमागी प्रोसेस के लिए मेन फैक्टर होता है। रिसर्च के मुताबिक साइंटिस्ट का यही कहना था कि शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये सेरेब्रम कॉर्टेक्स बड़ा होने की वजह से उनकी सोच बहुत अलग थी, वो उनका दिमाग जल्दी प्रोसेस करता था। और जब साइंटिस्टों ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को फर्दर एग्जामिन करने के लिए रिसर्च शुरू की तो वो बिल्कुल हैरान रह गए कि उनके ब्रेन में रिंगल पैरेटल ऑप्टिकल मिसिंग है, जिसकी वजह से उनके ब्रेन का पैरेटल लोब का साइज नॉर्मल ब्रेन से 20% ज़्यादा है। इसीलिए साइंटिस्टों का मानना है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का मैथमेटिकल स्किल्स और चीज़ों को इमेजिन करने की स्पीड बाकी नॉर्मल ब्रेन से बहुत ज़्यादा थी और उनके दिमाग में न्यूरल्स की डेंसिटी 17% ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आइंस्टाइन के सेरेब्रम कॉर्टेक्स को ज़्यादा ब्रेन के पार्ट्स मिलती थी। साइंटिस्टों का मानना है कि इसी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन की हर चीज़ पर कंसंट्रेशन और फोकस दूसरे तमाम नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा थी। साइंटिस्ट का मानना है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में ज़्यादा फॉल्ट्स थी, जिसकी वजह से उनकी इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा था। आइंस्टाइन का दिमाग 46 टुकड़ों के रूप में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में मॉडर्न म्यूज़ियम में प्रिजर्व किया गया है। तो दोस्तों, आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग की इंटेलिजेंसी आज भी एक पहेली बनकर रह चुकी है। लेकिन दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि आने वाले टाइम में बेहतर टेक्निक से एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को समझने में कामयाबी हासिल होगी। डॉक्टर थॉमस ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के साथ जो कुछ भी किया, क्या वो सही था या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर तमाम अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।